हेलो बच्चों, ये भी जेई मेन 2024 का ही क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया आपसे, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड द डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पर डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व किया गया, ये सोर्स है, ये सोर्स 1 सोर्स 2 मतलब स्लिट 1 स्लिट 2 हो गया। ठीक है, सोर्स मेन सोर्स और इसके बीच में स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d है एंड पॉइंट p एंड स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर कैपिटल D दिया हुआ है। दोनों स्लिट्स के आपस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d दिया हुआ है, कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो पूछ रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2 इज mm में निकालना है, मिलीमीटर में निकालना है आपको। तो देखिए बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस दैट मीन्स कि मिनिमम पाथ डिफरेंस है ना, तो मतलब मिनिमा कंडीशन लगेगा, और डार्क फ्रिंज बन रहा है तो मिनिमा कंडीशन तो ऐसे भी लगेगा बच्चों यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि एक जो मेन सोर्स से जो लाइट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है ना, और एक डायरेक्ट पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस पहले निकालिए। तो पाथ डिफरेंस तो पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चों। तो पाथ डिफरेंस हम लोग क्या लिखें, देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस होगा बच्चों पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, है ना, कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। दैट मीन्स कि हमें लिखना चाहिए कि 2 इंटू रूट ओवर कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों मिला के हो गया, माइनस दिस डिस्टेंस हमें पाथ डिफरेंस देगा, माइनस 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया मिनिमा, है ना, डार्क फ्रिंज के लिए आ गया, और मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डार्क फ्रिंज लेकर के सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से देखिए तो 2 कॉमन करके दूसरी साइड भेज दें। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए हुए ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप 2 कॉमन करके दूसरे साइड में जाएंगे तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। फिर आप क्या करें, तो इधर में जो कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस d है, उस माइनस d को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। फिर बोथ साइड में स्क्वायरिंग कीजिए। तो स्क्वायरिंग करने से देखिए ये d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इधर में क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, प्लस 2 इंटू कैपिटल D इंटू लैम्डा बाई 4। तो अब ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, तो स्मॉल d स्क्वायर, ये स्मॉल d चाहिए हमें, तो स्मॉल d स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 16 प्लस देखिए एक 2 इससे कैंसिल होगा, तो क्या होगा, लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करना चाहिए। तो स्मॉल d स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो लैम्डा बच्चों 400 नैनोमीटर है, तो 400 नैनोमीटर आप यहाँ रख दीजिए, और इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 है प्लस 400 नैनोमीटर इंटू 0.2, क्योंकि कैपिटल D 0.2 हमें दिया हुआ है, तो इसको रखिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। तो अब इधर से देखें, ये 2 0 इसका कैंसिल होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। 10 टू द पावर माइनस 7 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 14 होगा, डिवाइडेड बाई 16 प्लस, अब इधर में ये 2 0 इसका कैंसिल होगा, और ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 0.2 0.4 हो गया बच्चों, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ओके, तो अब इधर से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि d स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के बराबर होगा। अब हम लोग ऐसा करें कि इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4 को, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही 400 हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10
तो कितना आएगा बच्चों, 20 इंटू 10⁻⁻5, 20 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0.20 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, तो इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर जो फिलअप करेंगे हम लोग, तो 0.20 मतलब 0.2